हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाली एग्जाम्स की तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, तो वो होगा 50 डिग्री सेल्सियस। एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता क्या है, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी कवर्स ऑल इंजीनियरिंग अप्रोचेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि कवर करती है इंजीनियरिंग के सभी अप्रोचेस को एंड सब्सटेंस बिटवीन टू फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से किसी सब्सटेंस के दो फ्रैक्शंस को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंजीनियरिंग के सभी अप्रोचेस कवर करती है, वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अगर जनरल में बात करें तो मैकेनिकल सेपरेशन फॉर सेपरेटिंग गैसियस या लिक्विड स्ट्रीम यूज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर साइज आरओ मेम्ब्रेन रेंज फ्रॉम। जो आरओ मेम्ब्रेन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि आरओ लिख देगा और आरओ स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ आरओ, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स आरओ में जो पोर साइज, आरओ मेम्ब्रेन में जो पोर साइज होता है वो रेंज फ्रॉम मतलब कितने कितने के बीच में होता है, कितना होती है उसकी रेंज। तो आरओ मेम्ब्रेन की जो रेंज होती है पोर साइज की वो होती है 0.0012 to 0.01 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Pore size of RO membrane range from 0.001 to 0.01 micrometer. And what is the RO membrane? तो RO जो है रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन एंड दैट यूज अ सेमी परमेबल थिन मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल थिन मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं जिसमें कि छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिससे कि वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो पास होता है एंड थ्रू वाइल रिजेक्टिंग जो प्योर वाटर होता है वो पास हो जाता है। बोल सकते हैं कि जो पोर रहते हैं उनसे पास हो जाता है जो प्योर वाटर रहेगा वो, और जो रिमेनिंग लार्जर पार्टिकल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे और जो डिज़ोल्व्ड आयन रहेंगे और अदर इम्प्योरिटीज जैसे बैक्टीरिया आदि वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरह रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर प्यूरिफाई करते हैं। और आरओ मेम्ब्रेन की जो रेंज होती है पोर साइज की वो कितनी होती है, 0.001 to 0.01 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंसंट्रेट द रिटेन्ड लिक्विड इज कॉल्ड। द कंसंट्रेट्स क्या होते हैं कि कंसंट्रेट्स जैसे बोल सकते हैं कि मिल्क में प्रोटीन है, उसका कंसंट्रेट लेना है तो मतलब मेनली जो प्रोटीन का पार्ट रहेगा उसको अलग कर लिया जाएगा। कंसंट्रेट बोल सकते हैं एक तरह से कि उससे वाटर जो है उसको रिमूव कर देते हैं एंड द रिटेन्ड लिक्विड इज कॉल्ड। और जैसे वाटर रिमूव कर दिया है वो कंसंट्रेट बन गया है, फिर उसको रिटेंड करते हैं, जैसे मिल्क को ही कंसंट्रेट कर दिया उसके बाद उसको रिटेन करेंगे, उसके पुराने फॉर्म में उसको चेंज करना है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके बाद जैसे कि लिक्विड से कंसंट्रेट बनाया, उसके बाद कंसंट्रेट से फिर से उसको रिटेन किया है लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं रिटेंटेंट। ऑप्शन बी सही है, उसे बोलते हैं रिटेंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन स्किम मिल्क। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो सुटेबल है फॉर द रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन स्किम मिल्क। तो बैक्टीरिया के लिए रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन स्किम मिल्क के लिए
सुटेबल प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट suitable for reduction of bacteria in skim milk. Next question, which of the following membrane separation technique would be most suitable for concentration of milk protein in dairy industry? इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक है जो कि सुटेबल है कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन को कंसंट्रेशन करने के लिए इन डेयरी इंडस्ट्री में? डेयरी इंडस्ट्री में इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक जो है वो मोस्ट सुटेबल है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन? तो वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ऑप्शन सी सही है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट सुटेबल. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इन डेयरी इंडस्ट्री. एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर एट द बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड फिल्ट्रेट इन द ग्लोमुलर कैप्सूल. इसको बाउमैन कैप्सूल भी कहते हैं. एंड इट इज़ फाउंड इन द किडनी. एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ मीडियम प्रेशर ड्राइवन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये प्रेशर ड्राइवन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आता है. जैसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कई तरह की फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ जाती हैं. कुछ प्रेशर ड्राइवन होती हैं, कुछ कंसंट्रेशन ड्राइवन होती हैं एंड कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइवर होती हैं. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो प्रेशर ड्राइवन प्रोसेस है मेम्ब्रेन सेपरेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ओजाइलिन एंड एमजाइलिन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपाउंड? हाउ विल you separate oxylin and amylin product of the same compound? अगर कोई एक कंपाउंड है और उसमें से सेपरेट करना है ओजाइलिन और एमजाइलिन को, किसी एक ही कंपाउंड से ओजाइलिन और एमजाइलिन को अलग अलग सेपरेट करना है, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करेंगे? तो क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सेपरेट करेंगे ओजाइलिन और एमजाइलिन प्रोडक्ट्स को. अगर किसी एक ही प्रोडक्ट में है तो ओजाइलिन और एमजाइलिन को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा सेपरेट करेंगे. ओजाइलिन है क्या? तो जाइलिन्स, ओजाइलिन और एमजाइलिन, जाइलिन्स होते क्या हैं? व्हाट इज जाइलिन्स? जाइलिन्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं एंड प्रोड्यूस्ड बाई कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग एंड आल्सो बाई कोल कार्बोनेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कोक फ्यूल. कोक फ्यूल जो बनता है उस टाइम, जब कोक फ्यूल बनता है उस टाइम ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द डीएनए फ्रैगमेंट बी सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए? डीएनए फ्रैगमेंट जो है उसको डीएनए से सेपरेट कैसे करेंगे? डीएनए फ्रैगमेंट, जैसे ये डीएनए है, इसका फ्रैगमेंट अलग करना है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट को. डीएनए से इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग करते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज समटाइम कॉल्ड कैटाफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं उनको कैटाफोरेसिस बोलते हैं एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं तो उनको एनाफोरेसिस बोलते हैं. एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1807 में. किसने? रशियन प्रोफेसर थे एक पीटर इवानोविच और स्टाकोव और फर्डिनांड एंड फ्रेडरिक रेज्यू ने जो है वो मॉस्को यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऑब्जर्व किया था, बनाया था 1807 में. कौन कौन थे? रशियन प्रोफेसर थे पीटर इवानोविच,
स्टॉकहोफ, फेर्डिनेंड फेडरिक रेस्यू, और कहाँ पे, मॉस्को यूनिवर्सिटी में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मोस्टली यूज जो है वो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए किया जाता है, और डीएनए फ्रेगमेंट को डीएनए से अलग करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट एक्ट एज ए किडनी इन डायलिसिस। इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि डायलिसिस में एज अ किडनी वर्क करता है, किडनी की तरह काम करता है? तो वो है डाइएलाजाइर। डाइएलाजाइर एक्ट एज ए किडनी इन डायलिसिस। होता क्या है, डाइएलाजाइर जो है वो डायलाइज़र लगाते, मतलब यूज़ किस में करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है और उसकी किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो डायलाइज़र लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि डायलाइज़र जो है ये किडनी की तरह फंक्शन करता है, और जो एक्सेस वेस्ट्स रहते हैं और फ्लड रहता है जो ब्लड में, उसको ये रिमूव कर देता है। और डायलाइज़र बना किसका होता है, थिन फाइब्रस मटेरियल का बना होता है डायलाइज़र, और जो कि किडनी की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ प्रोसेस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ प्रोसेस। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में जो है ये है डीआयनाइजेशन प्रोसेस। डीआयनाइजेशन प्रोसेस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। होता क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में जब ये आयन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोडायलिसिस में जो एनाइन रहते हैं और जो कैटायन रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, डीआयनाइजेशन हो जाता है। जो कैटायन होते हैं वो एनायन हो जाते हैं, जो एनायन होते हैं वो कैटायन, और डीआयनाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग mechanism is used by a membrane filter to remove particulate material from the water। इनमें से कौन सी मैकेनिज्म जो है वो यूज़ की जाती है बाय अ मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर द रिमूव पर्टिकुलेट मटेरियल फ्रॉम द वाटर। वाटर से पर्टिकुलेट मटेरियल को अलग करने के लिए इनमें से कौन से मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन? तो यूज़ करते हैं स्ट्रेनिंग का। स्ट्रेनिंग इज़ यूज्ड बाय अ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टू रिमूव पर्टिकुलेट मटेरियल फ्रॉम द वाटर। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।